बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहसन फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हो और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये बना रहे हैं रोस्टेड बेसन के साथ पीनट्स, मूंगफली जो है। और अपने अक्सर निमको की शॉप पे देखा होगा कि वहाँ पर ये इस तरीके से बेसन की कोटिंग में फ्राई हुई हुई रोस्टेड मूंगफली हमें नज़र आती है और लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको हम ये रोस्टेड मूंगफली बनाना सिखाएं। तो इसके लिए मैंने एक प्याली मूंगफली ली है। इसे मैंने ये कच्ची मूंगफली है, इसे साफ़ कर लिया था। इस पर कोई मट्टी वट्टी बिल्कुल फ्रेश और साफ़ सुथरी है। ये इस तरीके से हम इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे। ये देखें, ये मैंने इसको इसमें शिफ्ट कर दी। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले हाफ़ टी स्पून हम इसमें इस तरीके से नमक शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर है, ये शामिल कर दिया। हाफ़ टी स्पून के मेरे पास चाट मसाला, ये मैं शामिल कर दूंगी। और हाफ़ टी स्पून से कम थोड़ी सी ये मैंने ब्लैक पेपर लिया, ये मैं शामिल कर दूंगी। क्योंकि हमारे पास ये मूंगफली है, चटपटी सी मूंगफली बना रहे हैं हम, तो चटपटा तीखापन तो इसमें होना चाहिए। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें लूँगी चंद यानी एक जैसे 1 टेबल स्पून पहले मैंने पानी का शामिल किया और ये 2 टेबल स्पून। अब मैं इसको इस तरीके से ताकि ये जो हमने मसाला इसमें डाला है ये अच्छे तरीके से मूंगफली के ऊपर चिपक जाए। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें ये इस तरीके से। और हम इसको 5-7 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे ताकि ये जो मसाला मज़ीद है और जो पानी शामिल करा है ये इसके ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। मूंगफली हमने एक तरफ रख दी 5-7 मिनट के लिए। अब हम इसके लिए बेसन जो हमने इस पर कोट करना है ये हम इसको ले लेते हैं। ये मैंने एक छोटी प्याली बेसन ली है, ये मैंने बाउल में शामिल कर दिया। ये मेरे पास चावल का आटा है 1 टेबल स्पून, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है 1 टेबल स्पून, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब जो स्पाइसेस मैंने मूंगफली में डाले हैं वही मैं इसमें शामिल करूंगी ताकि हमारा जो मसालों का बैलेंस है वो कायम रहे। ये मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डाल देते हैं हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून से कम काली मिर्च, और ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून हल्दी है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला जो है अच्छे तरीके से बेसन और जो कॉर्नफ्लोर है उसके साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए मूंगफली ने जो हमने मसाला इसमें डाला था पकड़ लिया इसमें। तो अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून पानी का और डाल दूंगी ताकि जब हम अब ये बेसन डालें तो ये हमारी अच्छे तरीके से कोट हो जाए। इस तरीके से मूंगफली आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी और साफ़ सुथरी होगी। आपको खुद होगा अंदाज़ा कि घर में बनाई हुई चीज़ बहुत साफ़ सुथरी है। अब ये देखें ये हमारी मूंगफली पे मसाला जो है तो कोट हो गया। अब जो ये मैंने बेसन का मिक्सचर मतलब बेसन जो मैंने बनाया था मसालों के साथ ड्राई, ये मैं 1 टेबल स्पून इस तरीके से इसमें शामिल करूँगी और हम इसको इस तरीके से इसको कोट करते जाएंगे। पहले मैं 2 टेबल स्पून शामिल करके इसको मैं इस तरीके से कोट कर लेती हूँ। ये देखें बेसन हमारा इस पर चिपकता जा रहा है इस तरीके से। ये देखें अब ये बेसन अगर ज़्यादा हो जाए तो आप ज़रूरी नहीं कि सारा आप इसमें डालें, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना ही इसमें ये शामिल करेंगे। ये देखें अब मैं 1 टेबल स्पून और डाल रही हूँ ताकि मूंगफली पे अच्छे तरीके से ये इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे ताकि मूंगफली पे बेसन जो है हमारा अच्छे तरीके से कोट हो जाए।
इतना टॉस करते जाएंगे और चम्मच की मदद से हम इस तरीके से चलाते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी हद तक बेसन इसके ऊपर चिपक चुका है। अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा पानी और डालना। आप ये आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना बेसन जो है इस पर चिपक चुका है और कितना रह गया। तो इस तरीके से 1 टेबल स्पून मैंने इसमें और पानी डाल दिया। अब मैं इस तरीके से और इसको ऐसे ऐसे, ये हमारी अलग अलग रहनी चाहिए ताकि फ्राई हो तो अच्छा सा कलर आए। इस तरीके से ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से बेसन इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो गया। ये देखें माशाल्लाह से इस पर कोटिंग कितनी अच्छी, आपको खुद नज़र आएगा कि कोटिंग कितनी अच्छी हो गई है। आप अपने हिसाब से, लेकिन पानी आप ज़्यादा नहीं करेंगे ना बेसन को इतना करेंगे तो देखें आपको खुद शक्ल नज़र आ रही है माशाल्लाह से। ये अब फ्राइंग के लिए तैयार है। ये देखिए मैंने ये कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था और मैंने ट्राई के लिए 2 मूंगफलियाँ इसमें डाल दी। हमें मीडियम आंच रखनी है, ये खुद ब खुद ऊपर आएंगी। अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जो मैंने मूंगफली की कोटिंग की थी बेसन के साथ, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हमें इस तरीके से इसको छेड़ना नहीं है, ये खुद ब खुद ऊपर आएंगी। इस तरीके से आँच हमने इसकी मीडियम रखनी है। ये देखें माशाल्लाह से ये खुद ब खुद देखें। अब ये इसको हल्के एहतियात के साथ, बहुत एहतियात के साथ इस तरीके से आप इसको घुमा दें। इस तरीके से 5 मिनट हो चुके हैं, हम मज़ीद अब देख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह से 8 से 10 मिनट हो गए। आप इसको निकाल के देखेंगे ना खुद ब खुद इसमें क्रंचीपन आएगा। तो माशाल्लाह से ये हमारी तैयार है। अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ और अब हम इसको इस तरीके से निकाल लें ताकि इसका जो घी है, ऑयल है सॉरी, तो वो अच्छे तरीके से, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, और आपका घी भी ख़राब नहीं हुआ। देखें इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये मैंने निकाल ली अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये हमारी रोस्टेड बेसन के साथ बनाई हुई मूंगफली तैयार है। अब मैं इस पर इस तरीके से चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इसे शाम की चाय के साथ इंजॉय करिए। बेहतरीन स्नैक है और सबसे ज़्यादा ये हेल्दी और हमारे हाथ का घर का बना हुआ है। तो जब घर की बनी हुई चीज़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और हमें मालूम होता है कि हमने किस तरह बनाई है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।